बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ कोलीग्स, जिनमें आपके असातिज़ा भी शामिल हैं, मेरे दफ्तर से मोहतरमा इरम साइमा इरम ARD हैं, हमारे सुपरटेंडेंट जनाब लियाज़ साहब, और मेरे नहायत ही प्यारे तालबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम मसला कश्मीर को हर साल डिस्कस करते हैं और कश्मीर हमारे दिलों में बसा हुआ है। कहते हैं कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और शहरग के बगैर तो किसी भी जिस्म का तसव्वुर जो है वो नहीं किया जा सकता। ये तारीखी अल्फाज जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अला रहमा ने अदा किए कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर यकीनन है, लेकिन बदकिस्मती से उसके दो हिस्से हो गए उस शहर के। एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है जिसे आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का नाम देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है जिसपे के हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, दूसरा हिस्सा हुआ। आप मुसलमानों की हालत दोनों हिस्सों में कंपेयर कर सकते हैं। ये तो हम 5 फरवरी के हवाले से जमा हो गए हैं, लेकिन आपने देखा यहाँ पे हमने कुरान पाक की तिलावत की, हमने नाते रसूल मकबूल भी पढ़ी, मुस्तफीद हुए, लेकिन ये आज़ादी मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में नहीं है। खास तौर पे जो पिछले 3 साल से एक नया डिक्लेरेशन दिया मोदी गवर्नमेंट ने कि उसको उन्होंने अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करना चाहा और उस पर नाजायज़ अफवाज भी भिजवाई, कुछ लोगों को वहाँ रहने के लिए भी भेजा कि उसका स्टेटस जो है वो तब्दील कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक़्त भी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मज़म्मत की है और पूरी कोशिश की है। हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, कश्मीर के हवाले से उनकी पॉलिसी सेम ही होती है। उस हवाले से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया को जो भी फोरम्स हैं उस पे लोगों को आगाह करें कि जी हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अगर मुसलमान कहीं कट रहा है उस पर खामोश रहती है, और जहां कोई गैर मुस्लिम कटे या उसे कोई तकलीफ भी पहुंचे तो उस पर वो बड़ा वावेला करती हैं। आप इसकी मिसालें तारीख से देख सकते हैं। आप इसमें फ़लस्तीन को देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में हमारे साथ क्या हो रहा है। आप इसको रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ क्या हुआ, आपको वो भी याद होगा, उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। कश्मीर आपके सामने है, और एक बड़ी तकलीफ दे बात है जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो इंतहाई खबीस आदमी जो फ्रांस में कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा है, ये जो हमारे तुर्की भाइयों को तकलीफ आई है ज़ल्ज़ले में, शामी और उर्दन भाइयों को, उसने पता क्या कहा? उसने कार्टून बनाया है कि तुर्की को तबाह करने के लिए टैंकों की क्या ज़रूरत है।
ये तो वैसे ही मर रहे हैं। ये हर मुसलमान के दिल पर कितने वजन से ये बात गिरती है ये हम ही जानते हैं। ये एक आसमानी आफत है जो हमारे ऊपर आई है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसमें सुरखरू होंगे। लेकिन काफर तो ये कहता है कि ये तो वैसे ही मर रहे हैं, इनको क्या अपने टैंक बेचने की क्या जरूरत है। बाकायदा कार्टून प्रिंट हुआ है अगले 2 दिन में फ्रेंच अखबार। वो तो देखें हमारी जो मुकद्दस चीज़ें हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, वो तो ये कर रहे। और ज़ाहिर है हमारी ज़ुबान बीइंग, बच्ची ने भी कहा कि महज़ब होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ज़ुबान से इजहार करें, जो हम करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़ुबान का जो इजहार है ये काम आएगा? पिछले 75 सालों में तो हमारे तो काम नहीं आया। हमारे काम आया? आप बताइए। हम हर दफ़ा मजम्मत कर देते हैं, हम हर 5 फरवरी को बैठ जाते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, और आप 5 अगस्त को भी निकालते हैं क्योंकि उन्होंने रेड किया उस वक्त। क्या उसका कोई असर हुआ? नहीं होता है। वजह क्या है? हमें उन वजूहात पे गौर करना है। आप हमारे असातिज़ा हैं तो डेफिनेटली आपने अगली कौम भी तैयार करनी है, उस हवाले से हमें ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। उसकी वजह हमारी मुआशी कमज़ोरी है, नंबर 1, कि हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। अगर आपके आपका रुपया कमज़ोर है, डॉलर तगड़ा है, इसको जैसे मर्जी कह रहे हैं आप, लेकिन मईशत आपकी जो है वो कमज़ोर है, नंबर 1। अब इसको अगर मैं काउंटर करूं, मईशत पाकिस्तान की कमज़ोर है, सऊदीया की तो नहीं। मईशत पाकिस्तान की ज़रूर कमज़ोर है लेकिन गल्फ की तो नहीं। गल्फ में कितने कंट्रीज, उनकी तो मईशत सही है, तो वो क्यों नहीं उठाते आवाज़, या वो क्यों कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि हमारे फ़लस्तीन के भाई आज़ाद हो जाएं, हमारे कश्मीर के भाई आज़ाद हो जाएं, हमारे रोहिंग्या के जो मुसलमानों के साथ जो सलूक है वो हो जाए। ऐसा क्यों नहीं? इसका मतलब है कि सिर्फ मईशत ही जो है वो एक वजह नहीं है। असल वजह क्या है कि हम दीन से दूर हो गए, हमारी दीन से दूरी है। हम यहाँ पे कोई फिल्म लगा दें तो उसके लिए हमारे पास 3 घंटे हैं, हम बड़े आराम से सुकून से बैठेंगे और उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं मना नहीं कर रहा कि आप मूवीज़ ना देखें, अच्छी मूवीज़ भी हैं जो अखलाकी इसबाक रखती हैं। वक्त बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कुरान की तिलावत शुरू कर दी जाए तो मेरा ख्याल है अगले 10 मिनट में हॉल खाली हो जाएगा। हमारे पास कुरान के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है। हाँ, हमारे पास दीगर चीज़ों के लिए वक्त है। आप सारों को पता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जब हम सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि कितना वक्त गुजर गया है, बस हम बैठे रहते हैं। आपकी कमर आपको बताती है कि भाईजान उठ जाओ और थोड़ी देर, काफ़ी देर हो गई। ठीक है, आपका कोई पोस्चर ही आपको समझाएगा कि आप बहुत देर हो गई है, आपको इसको चेंज करें। वैसे आप चेंज नहीं होते। तो सोचने की बात है कि हमें देखें, एक तो हमें मुआशी तौर पे मजबूत होना है। मईशत, इन माई बुक्स, मैं स्टेटिस्टिशियन हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमिक्स कम्स फर्स्ट। मईशत पहले आती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मईशत पे काम किया। मईशत ये नहीं है कि मैं अमीर हो जाऊं, मिस्टर ए अमीर हो जाए, मिस्टर बी अमीर हो जाए, नहीं। मईशत ये है कि हर एक के पास खाना हो, हर एक के पास पहनने के कपड़े हों। प्यारे आका तो परेशान हो जाते थे, घर में आए एक दफ़ा तो दिल मुतमईन नहीं था, तो आपने कहा आयशा घर में कोई पैसे तो नहीं पड़े हुए? उन्होंने कहा हुजूर 1 रियाल पड़ा हुआ है, या जो भी करेंसी थी उस वक्त। तो आपने कहा इसको खैरात करो, जल्दी बाहर निकालो घर से।
मईशत ये है कि हम बराबर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। जो हमें प्रोटोकॉल दिया है प्यारे आका ने, उसी तरह बढ़े। मैं नहीं कहता कि बार आप बांटते फिरें। अपने बहन भाइयों को देखें, अपने हमसायों को देखें, अजीज रिश्तेदारों को देखें। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर आप उनको तकसीम करें, थोड़ा सा बराबरी पे आ जाए। मईशत में इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। बहुत परेशानी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में कि शायद हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह नहीं होंगे। पहली बात, इंशाल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता अगर हम हो भी गए, मेरे मुंह में खाक जो कहता है उसके मुंह में खाक, फिर भी हम सरवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरनल निज़ाम इतना स्ट्रांग है कि हम किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते। ये वो कौम है, पाकिस्तानी कौम, जो सबसे ज्यादा खैरात करती है। ये वो कौम है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी करती है ईद पे। कोई कंट्री इतनी कुर्बानी नहीं करता जितनी पाकिस्तानी कौम। हम क्यों कर मरने देंगे अपने भाइयों को? इंशाल्लाह हम शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं, और कोई मसला हुआ तो हम इंशाल्लाह उससे निपट लेंगे। इंशाल्लाह होगा नहीं, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, वो श्रीलंका वाला सीन नहीं होगा। हम इंशाल्लाह सरवाइव करेंगे। हाँ, मुश्किल वक्त है। तो मैं तो देखें जहां भी जिस फोरम पे खड़ा होता हूँ यही कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान बच सकता है, आप अपने खर्चे कम कर लें। आपसे मुराद सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, आप ही, आप इनको काम कर लें। इनफरादियत से शुरू करें। हमेशा चेंज जो आई है, प्यारे आका ने एक हजरत अबू बकर सिद्दीक से बात की, घर में जाके अपनी बीवी से बात की, खदीजा। वहां से शुरू हुए, कहां पहुंच गए? 2 बिलियन से ज्यादा आपकी इस वक्त की पॉपुलेशन है। कभी भी इज्तिमाई लोगों को ठीक करना आसान नहीं है रहा तारीख में। हाँ, इंडिविजुअल से शुरू किया, एक एक फर्द को शुरू किया। पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद अपने लेफ्ट राइट पे ठीक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे मुआशरा ठीक हो जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, कल मैंने एक वीडियो देखी। एक तुर्किश भाई ने अपने स्टोर का दरवाजा ओपन कर दिया, लॉक ओपन कर दिया। उसने कहा जिसको जरूरत है वो अपनी जरूरत की चीज यहां से ले। उसकी स्टेटमेंट थी कि मैंने इस दुकान से बहुत कमाया है, लेकिन मेरे इलाके के लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, तो आज उनके लिए हर चीज फ्री है। मेरा स्टोर खाली कर, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है फलां को जरूरत है, उसके लिए ले जा। और वहां पर लोगों ने कोई भगदड़ नहीं मचाई कि स्टोर खुल गया हम दौड़ो। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा भी मेंटेलिटी है, खाना खुलता है तो हम टेंट ही फाड़ के निकल जाते हैं। तो वो मेंटेलिटी नहीं, मुहज़्ज़ब मेंटेलिटी जो इस बच्ची ने भी कहा, जो एक तहजीब याफ्ता मेंटेलिटी है, वो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से वहां से अपनी जरूरत की चीजें ले रहे हैं, और जहां जरूरत है वहां पहुंचा रहे हैं। खानों का भी उसूल आपको बता दूं, क्योंकि बात बीच में आ गई। जब खाना खुलता है तो आप आराम से बैठ जाए, बैठे रहिए। जिसने भगदड़ मचानी है मचा ले। शुरू का खाना रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके होते हैं, फिर ही खोलते हैं। उसके बाद एक नई खेप आती है खाने की, जो बिल्कुल गर्म फ्रेश होता है, और भगदड़ वाले वही खाना उठा चुके होते हैं। तो आप बिल्कुल ताज़ा खाना लें, और रश भी ख़त्म हो चुका होता है। फ्रेश खाना लें, गरम गरम खाना खाएं, और आप मुहज़्ज़ब भी नजर आएंगे। तो हमें असल में तहजीब की ज़रूरत है। बात कश्मीर की हो रही है, लेकिन हम तहजीब याफ्ता होंगे तो कश्मीर भी हाथ में आ जाएगा। कश्मीर इंशाल्लाह कहीं नहीं आता। 1-2 शेर आपको सुना दूं, पहले मैंने लिखे थे थोड़ी देर पहले। कश्मीर आवाज दे रहा है, क्योंकि कश्मीर से भी जुड़े रहे ना आप।
शहीदों की अज़ा हूँ मैं, कश्मीर कह रहे हैं, शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ शमशीर, मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। बहुत लंबी तारीख है। कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि इनको, कौन सा था जी वो जो सिख हुक्मरान था, हरी सिंह, वो बेच के चला गया कश्मीर। पंजाब का हिस्सा रहा है कश्मीर, लेकिन हमारे शहीदों का लहू मौजूद है वहाँ। अब भी हमारे कुछ लोग हैं जो कि ओपन तो नहीं होते लेकिन काम कर रहे हैं कश्मीर। अब भी किसी खबीस का सर कलम करना हो तो वहाँ एक मुजाहिद मौजूद है। पिछले दिनों सुना होगा आपने, हमने एक खबीस का, कहता हूँ मैं बबांगे दोल कहता हूँ, हमने एक खबीस का सर कलम किया है। वो जो जहाँ बच्चा देखते हैं यूनिवर्सिटी में, आप किसी कोई दूसरे मजहब का हो हमारी यूनिवर्सिटी में, हमने कभी किसी को तंग किया है? बोले देखिए भाई, ये मेरा स्टाफ बैठा है, यहाँ हमारे पास दो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हम तो क्रिसमस पे उनके साथ शामिल होते हैं कि यार हम आपके साथ हैं, हम तो उनको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। भाई हम तो नहीं कहते कि कोई दूसरे मजहब का बंदा हमारे यहाँ पे मौजूद है तो उसको मारना शुरू कर दो, उसको पीटना शुरू कर दो, तू यूनिवर्सिटी में नहीं है कोई तरीका करने का। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कोई कंट्री, मतलब वहाँ का शहर हो, हर जगह यही तमाशा लगा हुआ है। सड़क पे कोई मुसलमान नजर आ जाए, ठीक है, उसको मारना पीटना शुरू कर देता है मॉब। ये जमहूरियत है या ये कोई मतलब आपकी तहजीब है जिसमें कि आप जहाँ मुसलमान देखें उसको मारना शुरू कर दें, बच्चियों के स्कार्फ खींचना शुरू कर दें कि यूनिवर्सिटी में आप स्कार्फ पहन के नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आ सकती। ये बात तो मैं किसी इंटरनेशनल कंट्री में भी खड़ा होकर कह दूंगा कि क्यों नहीं आप इजाजत देते। आप अपनी बच्ची को इजाजत देते हैं कि वो 2 कपड़ों में बाहर आ जाए मार्केट में, हमारी बच्ची नहीं आना चाहती, वो स्कार्फ लेके आना चाहते, क्यों आप रोक रहे हैं? उसको आप आजादी कहते हैं, इसको आजादी नहीं कहते। मैंने खुद देखा है 2 कपड़ों में खवातीन को शॉपिंग करते। आप बताएं हमारे मुआशरे में ये पॉसिबल है कि कोई खातून 2 कपड़े पहन के आगे और शॉपिंग कर रही हो, और वो भी पता नहीं उसने क्यों पहने हुए हैं, उसके बस में हो तो वो भी उतार के आ जाए। वहां पे इतनी आजादी और कोई उसको नहीं कुछ कहेगा कि तुमने ये क्या किया। कोई नहीं, इसकी आजादी है जी, इजहार राय है जी, खबासत है नहीं, सिरे की खबासत है। हमारी बच्चियां इंतहाई मुअज्जब है माशाल्लाह, अगर वो स्कार्फ पहनती हैं तो पहनने दो उनको भाई। तुम्हें क्या मसला है? कार्ड चेक कर लो, इंफ्रारेड कार्ड से चेक कर लो, जिससे करना है कर लो, वही है, कोई दहशतगर्द नहीं है। बहाना वो ये बना। इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है, तो मतलब खून के आंसू होते हैं हम देख के कि हम कर नहीं सकते। एक बेटी ने आवाज दी थी तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वहां से चला, अरब से, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान फतह किया, और उसके बाद हमने हजारों साल वहां हुकूमत की। ये 716 का वाकया 1000 साल तो हो गया जी। मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ठीक है, अब कहां गया मोहम्मद बिन कासिम? सवाल ये पैदा हो। अब हम यहाँ सिर्फ रोने धोने के लिए बैठे हुए हैं, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है जो वहां जाए और जाके उनकी शारक को पकड़ सके कि ये क्या कर। तो एक तो ये है कि कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें। आपको यकीनन कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इन 2 किताबों को आप समझें। सिर्फ रटा नहीं लगाना, आपको कुरान को समझना है कि कुरान का पैगाम क्या है। आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, आपको लगेगा कि हाँ अल्लाह तो मेरे से बातें कर रहा है, ये पैगाम तो शायद मेरे लिए ही उतरा है। मुझे ये बताइए, आप तो जदीद दौर के लोग हैं, ये मोबाइल सर देंगे, ये एक डिवाइस है मेरे पास, ठीक है, इसका एक मैनुअल आता है साथ ना आए बुक तो चलो इसके अंदर होगा एक पीडीएफ की फॉर्म में, इसका मैनुअल होगा कि इसको कैसे चलाना है। ये उसके बगैर चल जाएगा? मुझे बताएं। अगर आपको मैनुअल ना दिया जाए आप ये मशीन नहीं चला सकते सर। तो ये वाली मशीन जो अल्लाह ने बनाई है इसका भी तो मैनुअल है, जो उसने साथ भेजा,
कि ये ले भाई तू दुनिया में जा, पीछे मैनुअल भी आ रहा है। जैसे ज़रूरत हुई वैसे मैनुअल भेजता रहा, और कुरान के फॉर्मेट में आखिरी बुक के फॉर्म में एक पूरा कंप्लीट मैनुअल अल्लाह ने आपको दे दिया। तो अब आप चाहें कि उस मैनुअल के बगैर अपनी मशीन चला लेंगे तो चलाते रहो भाई, मुश्किल हो जाएगी, नहीं चलेगी। उस मैनुअल को फॉलो करें। मैनुअल क्या है? कुरान। कुरान को फॉलो करें, और उसमें आसानी चाहते हैं तो हदीस, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। फिर इंशाल्लाह कश्मीर तो शाही कोई नहीं है, पूरी दुनिया फतह करो। और ये मुसलमान की खासियत है कि जब वो चलता है तो पूरी दुनिया फतह करो। क्योंकि इकबाल ने कहा था, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दोनेम इसकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इसकी हैबत से राई। ऐसा ही है, पहाड़ क्या चीज रहेगा, ऐसे हमारे हाथ में आते हैं। तो एक तो ये है कि फॉलो करना है हमने अपनी जो हमारी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक। अब देखें, किसी मकबूजा इलाके में रहना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल। थैंक यू। कहता है कोई बंदूक, कोई तलवार, तो कोई जुबान से लड़ता है। कोई बंदूक, कोई तलवार, तो कोई जुबान से लड़ता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली हाथ ही तूफान से लड़ता है। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, कभी कोई तकलीफ आई? आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको छोड़ने के लिए घर में वालिद है, भाई है, जो आपको छोड़ के आएगा। फिर बाहर लाइन लगी होती है, मैं जब नहीं, क्यों? वो आपको लेने वाले खड़े, ठीक है, हिफाजत में। ये कहाँ मिलता है आज़ाद? जहाँ पे आप अगर मकबूजा एरिया में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है बच्चियों का बाहर निकलना। जान देनी पड़ती है, इज्जत की भी कुर्बानी देनी पड़ती है बाज़ का, वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। दुआ करें आप हमारे जो भाई हैं कश्मीर में, भाई बहनें हैं मुसीबत में हैं। इसी तरह मैंने कल एक वीडियो देखी, वो फ़लस्तीन की। भाई वो तो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने आते हैं यार, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, पूरा अगर किसी ने तुमसे लड़ना हो तो बच्चों को साथ थोड़ी लेकर आए। बच्चे साथ है, फैमिली साथ है, तुम उसको पकड़ लेते हो, और जी में आए तो फायर भी कर। छोटे छोटे बच्चों को गले घोंट के मारा जा रहा है। कहाँ है इंसानियत? कहाँ है यूनाइटेड नेशंस? कहते हैं जी कि इसे मसला कश्मीर को हल कर लेंगे हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए से। 70-75 साल में तो नहीं हुआ। हमारे एक दोस्त ने कहते हैं कश्मीर का मसला करारदाद मुजम्मत से नहीं, हिंदू की मुरम्मत से हल हो। हमने अपने आप को तो सेव कर लिया है, एटम बना लिया, ठीक है, बड़ा अच्छा मकूला है कि अगर आप अमन में रहना चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार है, तो वो हम तैयार हैं। हमसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका तक लोग कांपते हैं। क्यों? आपके पास एटम, और एटम तालीम ने हमें दिया है, सियासतदानों ने नहीं दिया, तालीम से आया है। तो आप लोग जो हैं मुअल्लिम हैं, आगे ऐसे जीनियस पैदा करें फ्यूचर में जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। करारदाद मुजम्मत से अगर होना होता तो कश्मीर पहले साल में हल हो जाता। इसमें वैसे कश्मीरियों का भी थोड़ा रोल है ना आज़ाद होने में। आई एम सॉरी, ये तारीख के बड़े स्याह औराक़ हैं कि 71 में भी हम वहाँ पहुँच गए, 65 में भी हम वहाँ पहुँचे, लेकिन कश्मीरियों ने हेल्प आउट नहीं किया। वो नहीं आज़ाद होना चाहते थे, उस वक्त भुगत रहे। अगर उस वक्त हमारा काम हो जाता तो हो जाता। ये पावर से ही होना है, ये करारदादों से कुछ नहीं होता, ना हुआ है ना होता। ये हमें पावर ही दिखानी पड़ेगी। तो पावर पैदा करें, अपने अंदर मईशत की पावर पैदा करें, अपने अंदर इल्म की पावर पैदा करें,
तालीमी तौर पे हमें ठीक ठाक होना चाहिए, हमें इंटरनेशनल जो है कंपटीशन में आना चाहिए तालीमी हवाले से। बहुत हो गया। तहे दिल से, मतलब दिल की गहराइयों से हम अपने भाइयों के साथ हैं। उनमें तकलीफ में हो, मतलब अगर मेरे पास में हो तो मैं तो आज ही चला दूँ याद कर लें, लेकिन वो कहते हैं हुजूर का फरमान है कि जिस कंट्री में रहो फिर अमीर की अतात लाजम है, जो अमीर कहे फिर वो करना है। हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन जज्बा ज़रूर है हमारे। मेरा एक दोस्त है, वो बैरिया में कोर कमांडर था लाहौर का, पिछले दिनों आजकल कराची में है। तो ये जो पिछला फैब का वाक़या हुआ था ना, मैं उस वक्त सऊदीया में था उम्रा के सिलसिला में। ये जब हमने उनके जहाज़ 2 गिराए थे, याद है आपको? 27 फैब को, हाँ 27 फैब का ही वो वाक़या है। तो मैंने उसे कहा कमांडर साहब बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़ी तो बॉर्डर में मैं जाऊंगा आपके साथ। वो कहता सर जी त्यानू बॉर्डर से नहीं भेजना। मैं कहा क्यों? कहते उसके लिए हमारे पास बड़े तगड़े जवान मौजूद हैं, आप पीछे रहिएगा, तकरीरें कीजिएगा और लोगों को मोटिवेट रखिएगा हमारे फौजियों को, हम ये काम आपसे ले। हर एक का रोल होता है ना, तो हम पीछे रह के नौजवान को तैयार करके भेज रहे हैं, तो वो जाके अगर परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब हम भी कर रहे हैं। या एक डॉक्टर की क्या हो सकती है, एक स्टैटिस्टिशियन है वो क्या कर सकता है, उस तरह से चीज़ों को तकसीम कर ले। इसी तरह होता है इज्तिमाई तौर पे काम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौत का कोई खौफ नहीं है, वो तो आनी है, आज नहीं है तो कल आ जाएगी, वो तो आनी है। तो फिर क्यों ना शान से जान दी जाए, शान से पेश किया जाए सीना के इधर। तो इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं और बच्चियां भी जो शान से अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं कि इस पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह खून बहा देंगे। अगर हम चलो तू इतना ही तकड़ा है आ जा, हम 2 लोग मिलके तेरा एक मार देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मोमिन की जो ताकत है ना, जब जंगे बदर के लिए तैयारी हो रही थी तो आया कुरान में है कि एक मोमिन 10 पे भारी होगा, क्योंकि ये 313 थे। हाँ जी, वो 1000 का लश्कर था। तो मुसलमानों ने सोचा 10 313, ये तो 3130 बन जाते हैं, वो तो है ही छोटा यह लश्कर, गाली को ही नहीं। तो कुछ में ये भी चाम गोइयां हो रही थी यार 10 नु संभालना जरा औखा। तो फिर अल्लाह पाक ने एक और पैगाम दिया कि हाँ चलो 2 कर लो यार, 3 कर लो यार, तू 2-3 नहीं संभाल ली। खैर तो हमने 313 ने अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। और ये वो लश्कर था जो 29 ऊँट खाता था रोज। 29 ऊँट ज़िबा होते थे उनके खाने के लिए। और चला कहाँ से था? मक्का से। बदर का मकाम मैंने देखा, और हमारे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे वहाँ पे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अरीश जहाँ पे आपका वो लगा, तो वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको काटा। भागे फिर सारे मालो मलाल छोड़ के। ऐसा ही हुआ जी। फिर ओहद में आए दोबारा वो वापस अबू सुफियान की क़यादत में। तो ये तो तारीख हमारी है, हम तो जान देने के लिए हर वक्त तैयार हैं भाई। हमें कोई परेशानी नहीं है कि हम मर जाएंगे, वो हम मर जाएंगे तो अमर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद तो कहता है जब शहीद होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कहता मैं वापस जाना, मैं दोबारा मरना है, मुझे जितना मज़ा मुझे इस शहादत में आया है मुझे ये मज़ा दोबारा लेना है। अल्लाह कहता नहीं, वापसी नहीं, कानून फितरत के खिलाफ है, वापस नहीं जाएगा। बस तूने मज़ा लेना था ले लिया, अब तू जन्नत के मज़े कर। तो मेरे प्यारे बेटों बेटियों असातिज़ा कराम, यहाँ जमा होने का आज का मकसद ये था कि हम कश्मीर वाला दुख जो है वो आपस में
बांट सकें, शेयर कर लें। तो लेकिन उस हादसा को बता रहा हूँ तो 100 से ज़्यादा की गैदरिंग मौजूद है, तो इस पैगाम को फैलाएं। देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता। जो बुज़दिल है वो मोमिन नहीं, मोमिन बुज़दिल नहीं होगा। मोमिन अपनी जान हथेली पे रखेगा और ऐसे खड़ा होगा, बहादुर होगा, क्योंकि उसका ईमान किस पे है? अल्लाह। उसको पता है मरना है तो मरना है, फिर अगर आ गई है तो फिर जहां मैदान जंग में आ गई तो ठीक है। कभी पीठ पे नहीं खाएगा, सीने पे खाए। ये दुआ भी किया करें, या अल्लाह जब कभी वक्त आए तो सीने पे खाने का हौसला देना, पीठ पे नहीं। मैदान छोड़ के नहीं भागेगा। मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम होता है, आप भी सुना करें, जुनैद इकबाल सुबह करता है, सुबह नूर 92 पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है। तो हजरत सफिया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, उनका वाकया बयान कर रहा था कि एक काफर आ गया ना, आप एक किला में थे तो एक काफर आ गया वहां। तो हजरत सफिया ने कहा किसी को कि भाई देखो ये क्या कर रहा है, इधर क्यों फिर रहा। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं, किसी और को कह रहे। तो हजरत सफिया ने कहा तू सोची जाए। उन्होंने तलवार उठाई, जाके उसकी गर्दन काट दी, गर्दन काट के अंदर ले। आप कर सकेंगे ऐसा? गर्दन काट लेंगी? इतनी बहादुर खवातीन चाहिए जो दुश्मन की गर्दन भी काट सके। ये ना हो कि छिपकली आ जाए तो दौड़ा ला दे ना। क्यों जी मैडम जी? मैडम को मैं ऐसे तैयार करता हूँ, छिपकली आ जाए दौड़े नहीं लगानी, चूहा आ जाए दौड़े नहीं लगानी, जी दूसरा वो लाल बेग आ जाए दौड़े नहीं लगानी, कुछ नहीं कहते। आप कभी कब्र का मंजर ज़हन में लेकर आए, उथों दौड़ा लोगे किसी शहर में, तुम मैं दसो चलो ओदे नक च भी बढ़ जाएगी, कान च भी बढ़ जाएगी जो आएगी। तो फिर डरना का, डरना क्या है? डरना नहीं है, दलेर खवातीन चाहिए। मैंने आपको पहले एड्रेस में कहा था कि लड़कियों को हम लड़के बना देते हैं, फिजिकली नहीं, मेंटली, ज़हनी तौर पे इनको इतना दलेर कर देंगे कि ये बहादुर होंगी। वो बच्ची मेरी बैंक में काम करती है माशाल्लाह, बड़ी दलेर। नाम क्या बच्चे आपका? शुमाइला। तो ये बच्ची माशाल्लाह बैंक भी जाती है, कुछ और भी इसकी एक्टिविटी है। तो ऐसे 10-10 काम करने पड़ेंगे, फिर बात बनेगी, फिर ही मैशत सही होनी है ना। दूसरा खवातीन ज्यादा बैठी है, सूटा दी जान छड़ दे। मतलब शादी एक होती है, सूट भी होंगे। एक सूट से भी शादी देखी जा सकती है अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप जापानियों को आप स्टडी करें, 2 सूट बनाता है जापानी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एक घर का और एक दफ्तर का, साला साल पहनता है। और होती है वो जीन्स, जीन्स की जैकेट, जीन्स की पैंट, वहां जाके बदल लेगा, दफ्तर वाला पहन लेगा, घर आके फिर मतलब घर आते हुए तो वो पहन लेगा, उन्हें कोई टेंशन। तो हमारे यहाँ कोई छोटा सा फंक्शन आए, घर वालों से कहें, मैं अपनी मिसाल हमेशा सामने रखता हूँ ताकि लोग ये कहना सानू कह रहे, तो घर वाले कहते, मैंने कहा जी फलां जगह जाना है, सूट तो कोई है नहीं, ठीक है, वहां से आगे से अच्छा ठीक है चलते हैं, कोई नया सूट तो ला दें, फिर वहां चलते हैं उस फंक्शन में। अलमारी देखें, कपड़े रखने की जगह कोई नहीं, ऐसी वहां से बाहर गिर। बहरहाल तो ये निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो सकता है इकोनॉमिकली, कि अब आप जरा सोचें कि अगर आप 5,000 हर महीने सूट पे लगवाने हैं तो फिर आपकी मईशत किस तरह हो जाएगी। अब आप कहेंगी, मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ मेरे पास एक ऐसा भी 2 पीस है जो मैंने 2003 में बनवाया, 2003 में बनवाया, आज भी मैं पहनता हूँ, तो मुझे चलो 3 साल वाला निकाल के दिखा। क्यों जी मैडम हजरात? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास वो 15 साल वाला भी निकल आता है। एग्जैक्टली।
और हम पहनते भी हैं, लेकिन उधर से नहीं निकलेगा। हाँ, उसके जहेज का कोई सूट जरूर निकल आएगा जो उसने कभी पहना नहीं होगा, वो बन के रखिया टका के ताकि दिखा लो, है लो जी ये मेरा, ऐसा नहीं है। वो बच्ची जो कहती है हुण इतना शुरू हो गया काम। ये भी बेटा तरबियत की बात है। अगर हम आपकी तरबियत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं थोड़ा सा ओपन हूँ इसमें, मैं खुली बातें करूँ। आज तो मैं बहुत ही नॉर्मल बोला हूँ, मैं बड़ी खुली बातें कर ताकि आपको समझा सकूं किसी तरह से। तो आप हमारा फ्यूचर हैं, पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, कश्मीर हमारी शारक है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैंने एक शेर लिखा, आपने सुना तो बहुत होगा कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी इंशाअल्लाह।